हत्यारे खुले घूम रहे हैं और परिवार रो रहा है और उनको हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। शर्म की बात है और सोचना चाहिए, जो न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं कि ये न्याय संगत बात नहीं है। आखिर उन 7 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल के किसने मारा? हनुमान बेनीवाल अपने आप को न्याय योद्धा बताते हैं। क्या मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या डांगावास उनके क्षेत्र में नहीं आता है? क्या नागौर जिले के अंदर नहीं आता था? लेकिन बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो मंचों से ये दावा करते हैं कि वो दलित हितैषी हैं और दलितों को लेकर वो अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज तक इस घटनाक्रम के अंदर उनका एक भी बयान सामने नहीं निकल कर आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता वहां पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो ढोंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनको भी मैं बता दूं, उनके प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका एक भी बयान इस मामले में सामने नहीं निकल कर आया है। और जब उनसे सवाल किया गया तो उस सवाल से बचकर भी निकलते हुए नजर आए। उसी को लेकर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आप हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र से ही हैं। हनुमान बेनीवाल ने अभी तक इस मामले में नहीं बोला है, गोविंद सिंह डोटासरा ने नहीं बोला है। उनका जिस प्रकार से वो अपने आप को दलित हितैषी बोलते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कहीं देखिए मैडम, कहीं ना कहीं इस मामले में जातीय प्रेम दिखाई देता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अपने आप को न्याय योद्धा बताते हैं। क्या मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या डांगावास उनके क्षेत्र में नहीं आता है? क्या नागौर जिले के अंदर नहीं आता था? क्या आपकी मंशा रही है कि आप उस मामले को लेकर नहीं बोल रहे हो? आप अपने आप को दलित हितैषी बताते हो, दलितों के लिए 24 घंटे खड़े रहने वाला बताते हो, लेकिन क्यों इस मामले पर नहीं बोल रहे हो? आपको क्या शक है कि इस मामले में कहीं ना कहीं एक आपका जो समुदाय है वो आपसे बिछड़ जाएगा या आपको वोट नहीं देगा? क्या आप सिर्फ दलितों को वोट के लिए इस्तेमाल करते हो? हमने भी हनुमान बेनीवाल को वोट दिया था, लेकिन अब हमें अफसोस हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं इस मामले के अंदर। तो देखिए आज सर कहाँ से आए आप? मैं ब्यावर से, गोपाल गोयर, वाल्मीकि समाज से। और मैं इस हत्याकांड के विरोध में जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसके अंदर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। ब्यावर की पूरी टीम आई है, 50 से 60 लोग बसों में भरकर आए हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिएगा। जो समाज शासक होता है उस समाज के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। और आज जो दलित समाज है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 20% SC/ST के लोग हैं, 20% SC/ST के लोग जब 4 बार अपनी सरकार बना सकते हैं, तो राजस्थान में वही 20% लोग हैं। राजस्थान में 20% लोग एक पत्ता भी नहीं हिला पा रहे हैं। ये डूब के मरने वाली बात है। ये जितने भी लोग इकट्ठे, ये जिंदा लोग हैं, ये जीवित लोग हैं। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पूरे राजस्थान भर से ये लोग इकट्ठा होकर आए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उस 20% आबादी से कि कहाँ छुपी बैठी है वो आबादी। तुम्हारे लोग 7 लोगों को ट्रैक्टर के नीचे कुचल के मार दिया गया और आज 11 साल बाद में उन 40 लाख रुपये को बरी कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए। पूरे 20% जो दलित वर्ग है राजस्थान का, उनके शर्म से डूब के मरना चाहिए कि आज उन हत्यारे खुले घूम रहे हैं और परिवार रो रहा है और उनको हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। शर्म की बात है और सोचना चाहिए उन जो पद लेके बैठे हैं, जो हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि इस दुख की घड़ी में यहाँ पर नहीं मौजूद है। और जो न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है हम उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं कि ये न्याय संगत बात नहीं है। आखिर उन 7 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल के किसने मारा? जब 40 लोगों का आप आरोपियों को बरी कर देते हो, इसका मतलब उन लोगों की हत्या किसने की है? वो क्या वो अपने आप मरे हैं? कैसे मरे हैं वो लोग? क्या प्राकृतिक आपदा मरे हैं? पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि उनकी हत्या की गई है। जब तक उन्हें